हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 9th 5 ईयर प्लान 1977 टू 2002। ठीक है, तो इससे पहले हमने फर्स्ट से लेके 8 तक सारे 5 ईयर प्लान डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपने भी पढ़ लिए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट ने नहीं पढ़े हों तो वो एक बार पढ़ ले, और जिन्होंने पढ़ लिए हैं वो दोबारा से पढ़ ले, क्योंकि एक बार में ये प्लान कभी क्लियर नहीं होते हैं। और जो मेन फोकस है, मेन अटेंशन है हर प्लान पे, उनको हाईलाइट कर लें कि भाई एक पर्टिकुलर प्लान में क्या स्पेशलाइज था, क्या स्पेशल कंट्रीब्यूशन किया गया है, किस चीज़ को मेनली स्पेसिफाई किया गया है, तो वो आप मेन यहाँ पे डिस्कस कर लें। ठीक है, सो लेट्स कवर 9th 5 ईयर प्लान 1997 to 2002। सो दिस प्लान, अगर मैं 9th 5 ईयर प्लान की बात करता हूँ, सो इन द 9th 5 ईयर प्लान पीरियड फ्रॉम 1997 to 2002, the recorded rate of growth was merely 55.3%, 35%। ठीक है, जो कि टारगेट से कम था। तो जो यहाँ पे जो 9th 5 ईयर प्लान की बात की जा रही है, इसमें मेनली जो टारगेट था वो हम अचीव नहीं कर पाए। जो भी प्लानिंग थी वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हुई, इसकी वजह से टारगेट्स अचीव नहीं हुए। तो जो मेन जो टारगेट था वो था जीडीपी ग्रोथ ऑफ 6.5%, जिसमें 5.3% रिजल्ट निकल के आया। ठीक है, सो रिकॉर्डेड रेट ऑफ ग्रोथ वाज मेयरली 5.35%। सो दिस इकोनॉमिक rate is percentage point lesser than the GDP growth of 6.5% targeted during this period. Okay, so after the 50 years of Indian independence, 9th 5 year plan was formulated act as a tool for solving economic and social problems। तो मेन इस प्लान में जो मेन फोकस किया गया वो इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स को रिमूव करने में, उनको दूर करने के लिए किया गया। So major contribution of 9th 5 year plan was given to the economic problem and social problems existing in the country, जो भी कंट्री में उस टाइम पे चल रही थी। The plan in the fact was born out of government realization that the latent economic reserve of the country, which will still not explode, should be utilized for the overall development and benefit of the Indian economy। किस तरीके से इकोनॉमी को हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट से लेके 8th प्लान तक बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स थे जो सेट किए गए, टारगेट्स थे वो भी अचीव किए गए। कुछ प्लान में हमने मेजर अचीवमेंट भी की, लेकिन कुछ प्लान ऐसे भी थे जो सक्सेसफुली जो प्लानिंग की थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, या फिर इम्प्लीमेंट हुई तो फिर डिज़ायर्ड आउटकम नहीं मिल पाया। ठीक है, तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस चलती रहीं। फिर जब 9th 5 ईयर प्लान की बात आई तब ये टारगेट सेट किया गया कि भाई इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम को कंट्री से दूर करना है। उसके लिए प्लानिंग कमीशन ने मेजर प्लानिंग करी, बहुत अलग अलग तरीके की पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई, स्ट्रेटजीज बनाई गई और उनको स्पेसिफाई एरिया में इम्प्लीमेंट भी किया गया। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑल्सो रियलाइज ऑन दैट टाइम कि भाई किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि हमारे कंट्री में और ज़्यादा डेवलपमेंट हो और सेल्फ सफिशिएंसी रहे। सेल्फ सफिशिएंसी एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है किसी भी कंट्री के लिए, जहां हमें अपनी ही कंट्री में सारी चीज़ें अवेलेबल हों, हमें किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंड ना होना रह पड़े। ठीक है, सो कंट्री विच वर स्टिल नॉट एक्सप्लोर्ड शुड बी यूटिलाइज फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड बेनिफिट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कमिंग 5 years। सो दिस कुड ओनली बी डन बाय इंडियन गवर्नमेंट ऑफर्स strong support priority social spheres country, focusing specially on complete elimination of poverty को रिड्यूस किया गया। ठीक है, स्पेशल जो एक तरीके से फोकस था वो पॉवर्टी रिडक्शन पे था,
So taking into consideration the past weaknesses of the ninth five-year plan endeavors to formulate fresh actions to initiate improvements. Now government has decided and realized कि certain changes are required in the every area and sectors. कुछ अलग चेंजेस होने चाहिए ताकि हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग जो यानी कि जो लास्ट प्लान थे उनमें जो भी चेंजेस किए गए उन चेंजेस से इतना हमें बेनिफिट या डिजायर्ड आउटकम देखने को नहीं मिला. तो गवर्नमेंट ऑल्सो रियलाइज दैट कि भी समथिंग टू डिफरेंट so we can improve our country economy in very effective way. Okay, so fresh actions to initiate improvement in overall economic and social sector of the nation. ठीक है, इकोनॉमिक और सोशल सेक्टर दोनों में ही डेवलपमेंट होना चाहिए. जैसे कि इकोनॉमिक सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो जीडीपी हमारा बढ़ना चाहिए, लोगों की नेशनल इनकम इंक्रीज होनी चाहिए. ठीक है, नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी चाहिए. सोशल, अगर मैं सोशल फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ तो इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी लाइफ ऑफ द वर्क पीपल्स. जो लोग हमारी कंट्री में हैं उनकी क्वालिटी लाइफ होनी चाहिए, उनका लिविंग स्टैंडर्ड टाइम टू टाइम रेज होना चाहिए. दे हैव टू अवेयर, उनके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द सर्कमस्टेंसेज जो भी आज के टाइम में या उस टाइम में जो चल रहे थे. ठीक है, एंड दे हैव ऑल्सो कॉन्शियस अबाउट द एनवायरमेंट प्रैक्टिसेस ऑल्सो. ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं किसके लिए, ओवरऑल इकोनॉमिक एंड सोशल सेक्टर ऑफ द नेशन. सो टू दिस एफर्ट देयर वाज म्यूचुअल कॉपरेशन. तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरीके के कॉपरेशंस को इंक्लूड करके कंट्री को, इकोनॉमी को और ज़्यादा इंप्रूव करने में हेल्प की गई. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. टू दिस एफर्ट्स देयर वाज म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द जनरल पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया एज वेल एज द गवर्नमेंट एजेंसीज. तो जनरल पॉपुलेशन और गवर्नमेंट एजेंसी ने ज्वाइंट एकदम मिलके म्यूचुअल कॉपरेशंस के साथ काम किया. सो दिस ज्वाइंट प्राइवेट एंड पब्लिक अटेम्प्ट अल्टीमेटली एश्योर डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ताकि इकोनॉमी को और ज़्यादा हम इम्प्रूव कर सकें. ठीक है, नाउ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नाइन्थ फाइव ईयर प्लान. तो जो नाइन्थ फाइव ईयर प्लान था इसके प्राइमरी कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे, आ जाइए इस पॉइंट पे. Primary objectives of ninth five-year plan. Each and every five-year plan of the Indian government is formulated keeping in the mind of the fulfillment of certain objectives. Okay, हर plan के कुछ certain objectives थे जिन पे majorly focus किया गया. So the ninth five-year plan is no exceptions. The main objective of this plan is achieve the following goals. First one, industrialization at a rapid pace. Industrialization ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ये इस प्लान का मेजर ऑब्जेक्टिव रहा. रैपिड पेस मीन्स अपोजिट ऑफ ग्रेजुअली. ठीक है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ, एकदम स्पीड के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, ताकि जो कंट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं जीडीपी यानी कि प्रोडक्शन से रिलेटेड या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड या फिर एक तरीके से एग्रीकल्चर से जो मटेरियल आ रहा है उनको हम प्रॉपर यूज़ कर सकें. तो इसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन पे मेनली ध्यान दिया गया. ठीक है, तो 9 5-year प्लान मेजर ऑब्जेक्टिव इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एट अ रैपिड पेस. सो कैन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी विल बी इम्प्रूव्ड. बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होंगी, जीडीपी बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी. तो इसका पूरा का पूरा मतलब कि एक एंटायर इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पे पड़ता है, एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है. तो इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दिया गया. सेकंड है रिडक्शन इन द पॉवर्टी लेवल. पॉवर्टी लेवल रिडक्शंस तो हर प्लान की का बेसिक ऑब्जेक्टिव रहा है. रिडक्शन इन पॉवर्टी लेवल.
पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए ताकि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट वन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज गेनिंग सेल्फ सफिशिएंसी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि हम मार्केट में जितनी भी हमारी डिमांड आ रही है उसको हम खुद ही प्रोड्यूस करके सेटिस्फाई कर सकें और हर फील्ड में हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, इम्प्रूव कर लें। हमें किसी भी कंट्री के साथ किसी भी कंट्री से इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। जो भी गुड्स हैं हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करें और उनको इम्प्रूव करें। हमारी कंट्री में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हेल्थ केयर, एनवायरनमेंट कॉन्शियस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी इकनॉमी पे इफेक्ट डालती हैं। सो गेनिंग सेल्फ सफिशिएंसी ऑन लोकल रिसोर्सेस। नेक्स्ट है कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल कंट्रीमैन। कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट, उस टाइम ये भी ध्यान दिया गया कि भी जितने भी लोग हमारी कंट्री में हैं सबको रोजगार दिया जाए। कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल कंट्रीमैन। प्राइस स्टेबलाइजेशन शुड बी इनिशिएटेड, प्राइस को स्टेबलाइज किया गया। should be initiated। कंट्रोल रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो, कंट्रोल पॉपुलेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे एक्शंस, बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए गए, लोगों को अवेयर किया गया कि भाई किस तरीके से हम अपनी कंट्री की पॉपुलेशन को कंट्रोल करके नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सकते हैं, कब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट मार्केट, एनहांसिंग प्राइवेट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। प्रमोशन ऑफ सोशल इवेंट्स लाइक कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक बेनिफिट, स्पेशल ग्रुप्स, फीमेल एम्पावरमेंट पे ध्यान दिया गया, वुमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान दिया गया। अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एग्रीकल्चर, ताकि जितने भी लोग हैं उनको खाने की कमी ना हो, वो लोग भूखे ना हो। एंड जनरेट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड टेकिंग स्टेप टू रिड्यूस पॉवर्टी। तो ये सारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव थे 9th 5 ईयर प्लान के, ठीक है। तो इस तरीके से हर प्लान में कुछ स्पेशलाइज, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे फोकस किया गया ताकि हम अपनी कंट्री की इकनॉमी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके, कंट्री में डेवलपमेंट कर सके, क्वालिटी लाइफ लोगों को प्रोवाइड करवा सके। तो गवर्नमेंट ने इस तरीके से हर 5 ईयर प्लान में कुछ ना कुछ स्पेशलाइज प्लानिंग की और कुछ स्पेशल पॉइंट्स पे फोकस किया गया, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।